हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiouspower.com। ambitiouspower.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर सीरीज के बाद हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज को देखेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज के बारे में एक और चीज़ें बता देता हूँ मैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेंड में चल रहा है। यानी कि अगर पिछले 1 साल 1.5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो हर एक एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज आया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आएगा तो मिनिमम 5 मार्क्स के आएंगे, और बहुत लोग इससे डरते हैं ये टॉपिक से, जबकि फैक्ट ये है कि काफ़ी सिंपल सिंपल टॉपिक है ये। विद इन 2 मिनट्स में, 2 मिनट में आप 5 मार्क्स इससे पिक कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो खत्म होने के बाद आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम 5 मार्क्स पिक कर सकते हैं। क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे वो एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज होता क्या है। फ्रेंड, रॉन्ग नंबर सीरीज को ऑड वन आउट भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऑड वन आउट भी बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। अच्छा, ये होता क्या है, इस तरह से नंबर्स का एक ग्रुप दिया जाता है और नंबर किसी ना किसी लॉजिकल वे में ये आगे बढ़ता है या कम होता है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो रहता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज में हमें ऐसे नंबर को पिक करना है जो इसके सीरीज, इसके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। यानी इनमें से कोई एक नंबर गलत है, उस नंबर की जगह कोई और नंबर अगर पुट हो जाता, जो एक्चुअल नंबर पुट हो जाता, तो ये एक प्रॉपर सीरीज, प्रॉपर पैटर्न बनता। ठीक है, नंबर सीरीज में मैंने आपको तरीका बताया था कि नंबर सीरीज में कैसे क्वेश्चन मार्क को की जगह पे पुट करना होता है। लगभग वही है यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक गलत नंबर दे दिया जाता है और आपको गलत नंबर को पिक करना है कि कौन सा होता है। तो चलिए अभी हम लोग चेक करते हैं इसमें कि कौन सा है। देखते हैं सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। 108 है, 113 है, 103 है, 118 है, फिर उसके बाद 102 है, 123 है। तो देख के लग रहा है कि हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना चाहिए। डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे +5 बोल सकते हैं, यहाँ पे -10 हो गया, यहाँ पे +15 हो गया। तो एक लॉजिकल तरीके से चल रहा है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देख लीजिए, यहाँ -16 हो गया और यहाँ पे +21 हो रहा है। तो प्लस माइनस तो बराबर चल रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए फ्रेंड, 5, 10, 15, तो यहाँ क्या होना चाहिए, -20 होना चाहिए। यानी 118 में अगर 20 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 98। 98 में देखिए यहाँ पे +25 होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि कौन सा गलत है। अभी हमें ये पता है कि देखिए, ये तो हमें सीरीज पैटर्न पकड़ में आ गया, 5, 10, 15, तो आगे 20, 25 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ऐसे देख के लग रहा है 20, 25 होना चाहिए। तो समटाइम हमें समझ में नहीं आता है कि ये गलत है, ये गलत है या ये गलत है। फ्रेंड, बहुत आसान तरीका है इसको पकड़ने का। अगर आप इधर -20 +25 या 98 नहीं भी निकालना चाहे, आपको पता है ना ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है, तो नो डाउट इसके बीच वाला पार्ट ही गलत होगा। आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। अगर ये दो गलत है, उसके बीच को पकड़िए, वही गलत होता है। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि कौन सा गलत है वो नहीं समझ में आता है रॉन्ग नंबर में। जी नहीं, 2 नंबर है, उसके ठीक बीच वाला पार्ट ही गलत होगा। अच्छा, अगर आपके सीरीज में ये पार्ट ही सिर्फ गलत आ रहा है, बाकी यहाँ तक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये गलत आ रहा है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे अगर देखिए ये दोनों गलत आ रहा है, तो नो डाउट ये गलत होगा, और सिर्फ ये गलत आ रहा है तो ये आएगा। हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा और आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि कैसा ये चल रहा है। ये पैटर्न को पकड़ते हैं। देखिए 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो हमें समझना है कि क्या कौन सा गलत है। अच्छा, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है नंबर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और जनरली जब भी नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज रहे, जब दो नंबर इक्वल है ना, तो एक बार ऐसे करके चेक कीजिए कि क्या ये ×1 चल रहा है क्या। हाँ, चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर ×1.5 भी चल रहा है, यानी 2 × 1.5 करेंगे तो वो 3 चल रहा है। यहाँ पे 4 × आधा अगर करते हैं तो आ रहा है, यस आ रहा है, ×1 × 1.5 अभी तक चल रहा है। यहाँ क्या होना चाहिए, इस लॉजिक के बेस पे 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये गलत है। और यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, ये भी गलत है। तो नो डाउट ये दोनों गलत है, तो ये गलत हो जाएगा आसानी से। तो आपको नहीं भी सॉल्व करना है तो निकाल लेंगे। तो 6 × 2.5 करेंगे तो 15, यानी 5 गलत है, तो हमें पकड़ना है। ठीक है,
हाँ, ये एक क्वेश्चन भी रखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए, इसलिए रखा है क्योंकि जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, 7 देखा, 21 देखा, फटाक से इंटू 3 सोच लिए। इंटू 3 सोचने के बाद फिर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे करे क्या, आगे करे क्या, तो फिर क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि चलो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं करना है। रॉन्ग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज में कहीं ऐसा रूल नहीं लिखा है कि आप पहले नंबर से ही पकड़िए उसको, पहले नंबर के पहले स्टार्टिंग से ही आपको गलती पकड़ना है, जी नहीं। कहीं से भी जो नंबर सबसे सिंपल लग रहा है, और आपको पता है मुझे इसमें सबसे सिंपल अगर नंबर लग रहा है तो कोई ये लग रहा है 50 इंटू 2 प्लस 9, हो सकता है ये यही गलत हो, मुझे नहीं पता। बट उसके आगे देखते हैं क्या उसी पैटर्न से चल रहा है। यस, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 8 चल रहा है ना। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए इंटू 2 प्लस 7 चल रहा है, मतलब यही चल रहा है पैटर्न। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 10, इंटू 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 218 प्लस 10 यानी 228 होना चाहिए यहाँ पे। 228 इंटू 2 प्लस 11 करके देखिए 467 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पकड़ना है रॉन्ग नंबर सीरीज को। रॉन्ग नंबर सीरीज को अभी आपने देख लिया कि कैसे अप्रोच लेते हैं। अब हम उठाते हैं एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे उसको पकड़ सकते हैं और कितना इजी होता है। हम उसको आगे अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हैं। अब 6 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है ये IBPS SO का क्वेश्चन है, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब वहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 50 मार्क्स मैथमेटिक्स के रहते हैं, तो जिसमें नंबर सीरीज जो है वो 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन वही IBPS SO का है, ये IBPS SO का क्वेश्चन लिया है मैंने इस साल का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस टाइप के। तो ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन, ये कोई मेमोरी बेस्ड भी नहीं है कि हाँ मैंने गेस करके लिखा है, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का उठाया हुआ है। तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले में क्या प्रॉब्लम है, पहले में हमें कौन सा नंबर पिक करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज हमें ढूंढना है। तो चलिए पहला देख के लग रहा है ना आपको कि ये डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 14, यहाँ डिफरेंस कितना है 14, यहाँ डिफरेंस कितना है 9, यहाँ पे कितना है 7, 17, यहाँ कितना है 9 है ना, और यहाँ कितना है 17। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि 9 17 9 17 तो चलते ही जा रहा है ना बराबर। तो गड़बड़ इन दोनों में है, यहाँ पे गड़बड़ होगा है ना, 17 9 17 9 का ऐसे चल रहा है डिफरेंस, तो गड़बड़ यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि ये 2 गड़बड़ है तो यहीं पे होगा, तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, यहाँ पे 17 होना चाहिए, तो ये रहता 13, तो देखिए अपने आप यहाँ पे 9 का डिफरेंस, तो 9 17 9 17 9 17 का डिफरेंस हो जाता। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 16 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा 14 7 9 14.5। अच्छा फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में जब नंबर कम होता है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। और मल्टीप्लिकेशन भी कौन सा, इंटू 0.5 इंटू 1.5 ऐसा कुछ सोचना है। हाँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 0.5 प्लस 1 या 0.5 प्लस 0.5, तो वो देखना है, यानी 0.5 का मतलब हाफ, उसका आधा। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चल रहा है, या एक और चीज, ये एक और केस में जब आपको बीच में कहीं पे भी 0.5 या 0.25 दिखे तो भी आपको 0.5 वाला एक बार सोचना है कि हाँ कि कहीं वैसा तो नहीं चल रहा है 0.5 या 1.5 से। अब यहां हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड यहां पे देख करके लग रहा है 14 इंटू हाफ, यहां मतलब मुझे तो लग रहा है इधर ही कुछ गड़बड़ है। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, इंटू 1 प्लस 2 चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है 9 इंटू 1.5 जो कि कितना होता है 13.5 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या है इंटू 2 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या है इंटू 2.5, देखिए 30 इंटू 2 कितना होता है
60 और 30 का आधा 15, तो यानी 75 प्लस 1, तो ऐसा ही चल रहा है। इंटू 3, 6 × 18 और 7 × 21 और 22 प्लस 1, तो है ना पैटर्न अभी समझ में आ गया ना कि ये और ये गलत है तो ये गलत होगा। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे 0.5 प्लस 1 यानी 8 होना चाहिए, तो अपने आप सारा सेट हो जाता। तो आप इसमें घबराइए नहीं कि कौन सा गलत है, कैसे पकड़ेंगे। जब भी दो आपको सीरीज में गलत दिखे तो उसके ठीक बीच वाला पार्ट ही गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 है, 20 है, 40 है, 98 है, 202 है, 410 है, 82। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने इधर से पकड़ा तो कुछ अच्छा रहेगा ना, मुझे जहां तक लगता है कि यहां से पकड़ना चाहिए। इंटू 2, 404 प्लस 6, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 6। अच्छा, क्यों मैं बोलता हूं कि यहां से वहां से पकड़ना, देखिए फ्रेंड, ऐसे नंबर में अगर आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। इंटू 3 - 1, इंटू 2 + 6, इंटू 1 + 14, तो 2-3 पॉसिबिलिटी बन सकता है, या 14 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे आप गौर से देखिए, इंटू 2 + 6 के अलावा कुछ सोच सकते हैं क्या? अगर आपने इंटू 3 सोचा तो वो 606 जा रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इंटू 1 सोचे तो ये कितना हो जा रहा है, 202 प्लस सम कितना, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। इंटू अगर 1.5 भी अगर आप सोचते हैं तो ये 303 पहुंचता है। तो ऐसा कुछ पकड़िए, नंबर 2 पकड़िए, जहां पे अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन सोचते हैं तो वहां पे और ज्यादा ऑप्शन ना बने। जैसे यहाँ पे बहुत ऑप्शन बन रहे हैं ना, 7 × 3 - 1, इंटू 2 + 6, तो बहुत सारे ऑप्शन बन रहे हैं। तो ऐसे नंबर को आपको पकड़ना है। इंटू 2, 98 का डबल होता है 196 + 6, तो यहाँ पे भी वही चल रहा है, तो समझ में आ गया कि क्या चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ इंटू 2 + 6 नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, और यहाँ पे भी इंटू 2 + 6 नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं जा रहा है और ये भी नहीं जा रहा है, तो मतलब यही गलत होगा। और यहाँ देखिए इंटू 2 + 6 हो रहा है ना, तो यहाँ इंटू 2 + 6 नहीं हो रहा है और यहाँ पे भी इंटू, तो 2 गलत हो रहा है, तो उसका बीच वाला करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ +2 चल रहा है, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 9 होगा, -9। यहाँ क्या चल रहा है, 828। ओके गुड, मुझे पकड़ में आ गया, पता है आपको। यहाँ पे क्या चल रहा है, 75 माइनस, यहाँ क्या चल रहा है, 136, और यहाँ क्या चल रहा है, 217। तो कैसे, अभी मैंने आपको कल भी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। आप जब आप स्क्वायर और क्यूब याद करते हैं तो उसके आगे पीछे का नंबर भी आपको याद करिए। तो देखिए +2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, तो उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ है वो पकड़ते हैं हम लोग। देखिए ये 2 है, 9 है, 28 है, 217 है, तो क्या ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है? ये 1³ + 1 है, ये 2³ + 1 है, ये 3³ + 1 है, ये 6³ + 1 है, यानी गड़बड़ ये दोनों है, तो इन दोनों के बीच का नंबर ये यहाँ पे होना चाहिए 4³ + 1, यानी 65 का डिफरेंस चाहिए था, तो वो गलत है। तो आपको क्यूब ही नहीं, क्यूब के आसपास एक आगे और एक पीछे का नंबर को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि जब भी आप 28 दिखे, 65 दिखे, या 63 दिखे, या 26 दिखे, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं क्यूब के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 है, 37 है, 58 है, 78, 96, 115, 132। देख के मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 22 का डिफरेंस, यहाँ क्या है 21 का डिफरेंस, यहाँ क्या है 20 का डिफरेंस, और यहाँ पे 18 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या है 19 का डिफरेंस, और यहाँ पे क्या है 17 का डिफरेंस। तो क्या चल रहा है 22, 21, 20। अच्छा, इन दोनों को उल्टा कर दिया है ना, यहाँ 19 और यहाँ 18 होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देख के लग रहा है मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो हमें एकदम आसान वाला थोड़ा पिक करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर आप करते हैं तो इंटू 9 पे ही जाएंगे ना, 45 है ना, अगर इंटू 9 करते हैं तो 45 बाकी 4, 36 4 40, 81 4 85, इंटू 9 ही जा रहा है। यहाँ इंटू, अभी ये क्या जा रहा है 13, 7 बार में जाना चाहिए, 35 7 21 4 बराबर 7 का 7, इंटू 5 भी हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये गलत है।
मतलब ये दोनों में से अभी देखते हैं कौन सा गलत है। तो इंटू 1 होना चाहिए, यही गलत है। आप उधर आगे देखेंगे तो ये इंटू 11 होगा। तो फ्रेंड समझ गए कि कैसे अप्रोच रखना है। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा आप अगर अप्रोच को सही रखते हैं तो। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप खुद इस क्वेश्चन को देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए क्या ये डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए मैं अभी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट में जो अभी रिसेंट में आए हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग फटाफट विद इन अ मिनट या 2 मिनट के अंदर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट में आए थे, अभी रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आए थे उसका अप्रोच देखते हैं और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 17, 360, 144, 269, 215, देखिए आगे देख करके लग रहा है कि वो तो डिफरेंस ही चल रहा है ना। तो डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 340। देखिए कुछ ना कुछ करना है उसमें, छोड़ेंगे तो वो छूट जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना है 1 2 5, है ना। बहुत लोग गेस कर लिए होंगे कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। 54, यानी कि अब गलती भी पकड़ में आ रहा है। 17 8, है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, मैंने वो साइन नहीं लिखा है। समझ में आया ना कि किस चीज क्या चल रहा है। ये 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए बट है नहीं, यहाँ 3 का क्यूब होना चाहिए बट है नहीं, यहाँ 2 का क्यूब, मतलब ये दोनों के बीच का पार्ट यही गलत होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 3 7 22 से 2 6 7 जा रहा है। स्टार्ट सीरीज 2 से हो रहा है, 2500 पे तक के जा रहा है, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन भी देखिए कहाँ पे पकड़ना, जरूरी नहीं है इधर से ही पकड़ना है, आप कहीं से भी बीच में जो मुझे सिंपल लगेगा मैं वहां से पिक कर लूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी बहुत होते हैं ना, 2 इंटू हाफ प्लस 2 भी हो सकता है, इंटू 1 प्लस 1 भी हो सकता है, इंटू 2 माइनस 1 भी हो सकता है। तो मैं उतनी पॉसिबिलिटी लेके चलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ इंटू 3 ही सोच सकते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी पिक कर सकते थे, इंटू 4 प्लस 1, यहाँ इंटू 2 प्लस 1 और यहाँ इंटू 1 प्लस 1 चल रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए इंटू 5 प्लस 1। अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब यही गलत है। अच्छा कैसे उतना जल्दी मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट देखा। 9 इंटू 5 45 होता है, प्लस 1 यानी 6 होना चाहिए ना, वो है नहीं। आगे देखेंगे 6 इंटू 6 प्लस 1 तो 2677 हो रहा है। तो उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपको गलत पकड़ना है, पकड़ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे ना फ्रेंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी 0.5 या 0.25 सीरीज में आपको दिखे तो वो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। और मल्टीप्लिकेशन भी कैसा 0.5 या 0.5 या 0.1 0.5 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है। बट यहाँ पॉइंट होने के बाद भी उस फॉर्म में नहीं है, 0.5 या 0.25 के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या चलेगा, ये गारंटेड डिफरेंस ही चलेगा। ठीक है तो अब डिफरेंस चलेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.2, यहाँ कितना हो रहा है 1 4.1, आगे क्या चल रहा है 3 6.3, यहाँ पे क्या चल रहा है 6 9.6, करेक्ट है नो 8.6 हो जाएगा ना, 8.4, और यहाँ पे चल रहा है 11 से यहाँ 50105, और यहाँ पे क्या चल रहा है 6 2 पॉइंट लेने भूल गया है ना 2 1। ओके मुझे तो समझ में आ गया कि चल क्या रहा है फ्रेंड। ये देखिए 6.3 8.4, अगर आपने फिर से डिफरेंस लिया ना तो सब में 2.1 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये 2.1 का टेबल चल रहा है, 21 का टेबल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, ये नहीं चल रहा है 21, तो ये 2.1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4.2 ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये दोनों गलत है तो नो डाउट ये पिक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -3, यहाँ कितना हो रहा है -8, सब माइनस कम ही होते जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है 1 और 2, यहाँ क्या हो रहा है 31, और यहाँ क्या हो रहा है समझ में आया क्या। अच्छा एक बार और कर लेते हैं 3 8, ये 5 है 6 है 7 है, आगे 8 होना चाहिए तो ये नहीं है।
है ना, और यहाँ 9 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये दोनों गलत है, तो दिस वन इज रॉन्ग। पिक करेंगे हम लोग उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देख के लग रहा है आधा हुआ, नहीं आगे आधा नहीं हो रहा है। ओके, चलते हैं, एक काम करते हैं, डिफरेंस लो, तो डिफरेंस लेने के बाद देखते हैं कुछ समझ में आ रहा है क्या। 15 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बिल्कुल आ गया ना। 1 2 4 8, यहाँ 16 होना चाहिए, तो ये 32, यानी दिस वन इज रॉन्ग। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जूनियर एसोसिएट में आया हुआ क्वेश्चन। आपने खुद देखा कि काफी सिंपल है ये। हमें अप्रोच थोड़ा इस तरीके का रखना है, और ये मेंटेलिटी से एग्जाम में जाना है कि मुझे 5 के 5 मार्क्स पूरे लेने ही लेने हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर कोई टॉपिक जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे सकते हैं, वो नंबर सीरीज है फ्रेंड। प्लीज इसका प्रैक्टिस करते रहिए। ये रॉन्ग नंबर सीरीज था, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।